अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास के अंदर जो है हमने ऑटोमेटा की बेसिक डेफिनेशंस को देखा था कि ऑटोमेटा थ्योरी होती क्या है। और इसके लिए जो हम बुक रेफर कर रहे हैं उसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन। पिछली क्लास में हमने ऑटोमेटा का मतलब समझा था कि ऑटोमेटा होता क्या है, और ऑटोमेटा थ्योरी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स या मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ द मशीन्स को स्टडी कर रहे होते हैं विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल्स। तो ये हमने ऑटोमेटा की बेसिक डेफिनेशन को पिछली क्लास के अंदर समझा था। और इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर कुछ बेसिक जो टर्म्स थी, जो टर्मिनोलॉजीज थी, जो ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की थी। कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ जो बाकी रह गई थी टर्मिनोलॉजीज वो आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम लेटर कहते हैं, जैसे ए या बी या 1 या 3, ये सब आपके पास इंडिविजुअल लेटर्स हैं। इसी तरह अल्फाबेट को हमने देखा था कि सेट ऑफ लेटर्स को हम जो है अल्फाबेट कहते हैं, और अल्फाबेट बनाने के लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसको ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग हमने देखा था, कंकेटिनेशन ऑफ लेटर्स। ये आपके सामने डिफरेंट स्ट्रिंग्स बने हुए हैं। लैंग्वेज को हमने समझा था कि सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, किसी रूल को फॉलो करते हुए जो हम स्ट्रिंग्स का सेट बनाते हैं वो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है। इसके अलावा फिर हमने वर्ड देखा था कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेती है वो आपके पास वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ तक जो है हम पिछली क्लास के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रही हो तो पिछले वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तो आगे की चीजें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज आपको प्रॉब्लम करेगी तो आगे चलकर आपको चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारा ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा बेस कर रहा है, ऑटोमेटा थ्योरी। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज की क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो होता है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा स्ट्रिंग जो बिल्कुल एम्प्टी हो, यानी उसके अंदर कोई भी हमारे पास लेटर ना हो। तो स्ट्रिंग दैट हैज नो लेटर, ऑल्सो नोन एज नल स्ट्रिंग, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, लैम्डा, या इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। इन तीनों में से आप किसी भी सिंबल के साथ इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो इसको डिनोट करेंगे, और आपकी बुक के अंदर जो डिनोट किया गया है वो इस सिंबल के साथ डिनोट किया गया है, जिसको हम यहाँ पर एप्सिलॉन कह रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो लेटर्स हैं, डिफरेंट राइटर्स इसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ जो है डिनोट कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है कि एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद ये है कि ऐसा स्ट्रिंग जिसकी जगह पर कोई भी लेटर ना हो उसको हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग कह लें, या एप्सिलॉन। मैं आमतौर पर अपने लेक्चर्स के अंदर इसको एप्सिलॉन ही कहूंगा, क्योंकि हम इसी को फॉलो करेंगे। इसके मैं स्पेलिंग यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है इसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। एप्सिलॉन को लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं EPLISON। ये हमारे पास एप्सिलॉन की जो है ये ऊपर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एप्सिलॉन। तो इस वाले सिंबल को हम एप्सिलॉन कहते हैं, और एप्सिलॉन से मुराद हमारे पास होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी हमारे पास लेटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मे भी आप लोगों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आया कि सर एप्सिलॉन का काम ही क्या है, जब इसके अंदर कोई स्ट्रिंग है ही नहीं तो इसको फिर इस्तेमाल करने का फायदा क्या है। उसका फायदा भी आपको आज के लेक्चर के अंदर ही थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी एम्प्टी स्ट्रिंग का बहुत बड़ा एक रोल है हमारे इस ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर। जो भी हम लैंग्वेजेस बनाएंगे उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस हद तक आपको ये समझना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद आपके पास वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई भी लेटर नहीं होता, और इसको हम जो है एप्सिलॉन के साथ डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अल्फाबेट दिया जाता है, मैंने सिग्मा इज इक्वल टू आपको एक सेट दिया है A, B, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से बनने वाले कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं वो हम यहाँ पर इस वाले सेट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों लेटर्स से मिलकर बनने वाले ये तमाम स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर हम जो सबसे पहला स्ट्रिंग ले रहे हैं
वो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं या नल स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो उसकी जगह पर उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन का सिंबल लगाएंगे कि अगर हम कोई भी यहाँ पर से लेटर नहीं लेते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल खाली स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद सिंगल ए ऑब्वियसली हम ले सकते हैं, इस वाले अल्फाबेट में से सिंगल बी को हम ले सकते हैं, ए बी को ले सकते हैं, डबल ए को ले सकते हैं, डबल बी को। इस तरीके से ये इनफिनिट हमारे पास चलता जाएगा, जो भी हम इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना था, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद ये है कि इसकी जगह पर कोई भी स्ट्रिंग हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इसको आगे चलकर जब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर तब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, के एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है तो उसको समझना है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग, के एक स्ट्रिंग के अंदर जो है कितने लेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहते हैं, डिनोटेड बाय एस। इसको जो है हम नॉर्मली एस से डिफाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ जो डिनोट करने के लिए चीजें इस्तेमाल की जा रही है ना, ये सिर्फ एक जैसी चीजों एक ही राइटर ने मतलब एस इस्तेमाल किया है, तो मे भी कोई और राइटर कोई और वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हो, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कुछ राइटर्स एप्सिलॉन से एम्प्टी स्ट्रिंग को शो कर रहे होते हैं, कुछ एप्सिलॉन कुछ जो है ये लैम्डा के सिंबल से शो कर रहे होते हैं, कुछ इस वाले सिंबल के साथ शो कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है राइटर के ऊपर कि वो क्या अपने मतलब बुक के अंदर टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। कॉन्सेप्ट तकरीबन सबका सेम होता है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को शो करने के लिए यहाँ पर ये जो बार एस का इस्तेमाल किया जाता है, मॉड ऑफ एस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है जो कि है ए बी। अब ये इसके अंदर जितने लेटर्स होंगे उनको अगर हम काउंट कर लें तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जैसे एस हमारे पास स्ट्रिंग दिया गया था, एस का हमने मॉड लगाया और इक्वल टू करके हमने फॉर कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास 4 है। इसको डिनोट करने के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ एस इक्वल टू 4, या आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ को हम किस तरह मेजर करेंगे, कि उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे कि इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ हमें बता देगा। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स किया जाए यानी उल्टी डायरेक्शन के अंदर पढ़ा जाए तब उसको हम कहेंगे कि ये रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर डिनोटेड बाय रिवर्स ऑफ एस। अब ये जो है आपका गिवन स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है ए बी, उसको जब आप रिवर्स ऑफ एस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी ए। अभी इसको हम रिवर्स उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए और बी ए। तो ये हमारे पास रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग है। इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो होपफुली रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग भी बहुत सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन पावर का इस्तेमाल जो है हमारे पास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तकरीबन जो हम काम कर रहे होंगे ना वो पावर की शेप के अंदर ही कर रहे होंगे, तो पावर को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो पावर ऑफ अल्फाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर दो अलग अलग ये चीजें हैं। एक तो हमारे पास पहले आपको अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि पावर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट से मुराद हमारे पास से वो कंप्लीट सेट है, और उस सेट के ऊपर अगर हम पावर लगा दें तो वो हमारे पास पावर ऑफ अल्फाबेट कहलाता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग जो है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, अगर हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर पावर लगा दें तो वो हमारे पास पावर ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये होपफुली पावर और सॉरी अल्फाबेट और स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर आपके पास पावर आ जाता है तब आप उस पावर को किस तरीके से खोल सकते हैं या उस पावर को किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें समझना है। तो पावर ऑफ अल्फाबेट डिटरमाइंस द
strings made from alphabet will be of length equal to power of alphabet। अब ये जो लाइन है ये आपको कह रही है कि अगर किसी पावर के ऊपर अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर हमें दिया गया है तो उस पावर का मतलब ये होता है कि इस अल्फाबेट से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उनकी लेंथ जो है वो पावर के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी जो है आपको ये गिवन है और इसके ऊपर ये ए बी आपको अल्फाबेट दिया गया है, इसके ऊपर पावर आपके पास दिया हुआ है 2। यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है 2 ही होगी, ना तो वो 2 से कम हो सकती है ना वो 2 से ज्यादा हो सकती है। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर पावर गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी पावर है उससे इस अल्फाबेट से बनने वाले तमाम स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो पावर के बराबर ही होगी, ना तो पावर से कम होगी ना वो पावर से ज्यादा होगी। ये एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड चीज यहाँ पर है कि अब अगर एक अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर गिवन है तो अब इस अल्फाबेट की मदद से हम टोटल कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ये आपको एक फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर n पावर m, n पावर m। इस फॉर्मूले की मदद से आप ये मालूम कर सकते हैं कि इस अल्फाबेट के ऊपर जो पावर गिवन है इस कंप्लीट चीज को सॉल्व करने के बाद टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है हमें ये अल्फाबेट दे सकता है वो हमें ये फॉर्मूला बताएगा n पावर m। अब n क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट के एक अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो n की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस वक्त 2, ठीक है। और m जो है डिनोट कर रहा है लेंथ और पावर, लेंथ या पावर को। तो ये जो है आपके पास पावर भी इस वक्त 2 ही गिवन है, तो n पावर m मतलब 2 पावर 2। 2 पावर 2 को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास 4 बनता है। तो जब ये हमें यहाँ पर 4 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस अल्फाबेट से बनने वाले जो स्ट्रिंग्स होंगे वो टोटल हमारे पास 4 होंगे। 4 से ज्यादा स्ट्रिंग्स जो हैं ये वाला जो अल्फाबेट है ये हमें रिटर्न नहीं कर सकता है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक दो प्रॉब्लम्स जो हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इस फॉर्मूले की मदद से आपको करवाता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास एक अल्फाबेट गिवन है उस अल्फाबेट के ऊपर कोई भी पावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो वो जो 4 3 या 5 जो भी हमारे पास पावर है वो पावर डिनोट कर रहा है कि इस अल्फाबेट से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे ये पावर उसकी लेंथ होगी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर पावर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इससे बनने वाले तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होगी वो 2 ही होगी, ना तो वो 2 से कम हो सकती है ना वो 2 से ज्यादा हो सकती है। सेकंड चीज यहाँ पर यह है कि अगर किसी पावर के किसी अल्फाबेट के ऊपर पावर गिवन है तो हमें मालूम करना है कि इस अल्फाबेट से टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n पावर m। n डिनोट कर रहा है कि अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं और m डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो पावर है वो क्या है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से हम कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है पावर ऑफ स्ट्रिंग। पावर ऑफ अल्फाबेट को हमने देखा, अब यहाँ पर हमारे पास है पावर ऑफ स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के ऊपर अगर पावर आ जाए तब हमें क्या करना है। देखें दोनों के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास अल्फाबेट के ऊपर पावर है, अल्फाबेट ऑब्वियसली सेट होगा, ये कर्ली ब्रेसेस के ऊपर पावर लगा हुआ होगा। और जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर पावर हो सकता है या किसी एक इंडिविजुअल लेटर के ऊपर भी पावर हो सकता है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है BAB और इसके ऊपर पावर हमें दिया गया है 2। तो BAB एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसके ऊपर अगर हमें पावर दिया गया है 2 तो हम क्या करेंगे BAB को 2 दफा यहाँ पर लिखेंगे BAB और BAB, क्योंकि पावर जो है इस कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर था। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको हम जितना पावर है उतनी दफा वैसे के वैसे उतार देंगे। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग determines the length of string
ये हमारे पास इससे पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा होता है कि ये कितनी दफा हमारे पास आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर जो है पावर नहीं है, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर लेटर के ऊपर पावर आ रहा है, जैसे यहाँ पर है बी ए स्क्वायर बी, तो इसका मतलब ये है कि बी और स्टार्टिंग वाला बी और एंडिंग वाला बी जो है ये एक एक दफा ही आएगा, और ए के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है 2 दफा आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी डबल ए और बी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर पावर है, अब ये पावर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, ये कोई भी पावर हो सकता है, 4 5 6 या डिफरेंट जो हमारे पास पावर के ऑप्शन होते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो जितना पावर होगा उतनी दफा हम इस पर्टिकुलर कंप्लीट स्ट्रिंग को यहाँ पर लिख देंगे जब हम इसको ओपन कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर किसी लेटर के ऊपर हमारे पास पावर आ जाता है तो वो पावर जितना भी हो उतनी ही दफा हम उस पर्टिकुलर लेटर को यहाँ लिख देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर बी डबल ए बी लिखा है। तो ये जो था हमारे पास एक बेसिक जो टॉपिक थे जो पिछले क्लास के अंदर हमारे रह गए थे, उनको यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है कि एम्प्टी स्ट्रिंग यानी वो स्ट्रिंग जो नल हो या कोई उसकी जगह लेटर ना हो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से मुराद होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग से मुराद होता है कि हम एक स्ट्रिंग को जो है रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दें। पावर ऑफ अल्फाबेट से मुराद होता है कि जितना पावर किसी अल्फाबेट के ऊपर लगा हुआ है उससे बनने वाले तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं उतनी ही लेंथ के होंगे जितना उसके ऊपर पावर इस्तेमाल किया गया है। और पावर ऑफ स्ट्रिंग से मुराद ये होता है कि जितना पावर है उतनी दफा हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करवा देंगे। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि कंसिडर द लैंग्वेज एस स्टार वेयर एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, आपको एक अल्फाबेट दिया जा रहा है जो कि आपको दिया गया है ए कॉमा बी। यहाँ पे कॉमा मिस हो गया है, मैं स्लाइड में लगाकर आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको अल्फाबेट दिया गया है ए कॉमा बी, ठीक है, और आपको इसका नाम दिया गया है, इस अल्फाबेट का नाम आपको दिया गया है एस। हाउ मेनी वर्ड्स डज दिस लैंग्वेज हैव ऑफ लेंथ 2। अब ये पूछ रहा है कि अगर इस पावर सॉरी इस अल्फाबेट के ऊपर अगर हम पावर लगा दें 2 तो कितने मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के वर्ड्स बनेंगे, और अगर हम पावर लगा दें इसके ऊपर 3 तो हमारे पास कितने बनेंगे, और अगर हम इसके ऊपर पावर लगा दें n तो हमारे पास कितने मतलब स्ट्रिंग्स इसके ऊपर बनेंगे। तो क्वेश्चन अब दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे जब हम प्रॉब्लम्स करते जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को समझने की आदत हो जाएगी। तो दोबारा बता रहा हूँ, आपको एक लैंग्वेज दी गई है या आपको एक अल्फाबेट दिया गया है जो आपको दिया गया है एस उसका नाम है, और ए कॉमा बी आपको अल्फाबेट दिया गया है। इसके ऊपर स्टार यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए गए हैं। एक जगह पर हम स्टार की जगह पर 2 लिखेंगे, एक दफा हम स्टार की जगह पर 3 लिखेंगे, और एक जगह पर हम स्टार की जगह पर n लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स डज दिस लैंग्वेज हैव ऑफ लेंथ 2, के लेंथ 2 से बनने वाले कितने हमारे पास वर्ड होंगे, लेंथ 3 से बनने वाले हमारे पास कितने वर्ड होंगे, और लेंथ n से बनने वाले हमारे पास कितने वर्ड्स होंगे। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब ये आप किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है n पावर m। तो n पावर m को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखें n से मुराद हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, के अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो अल्फाबेट में तो लेटर्स हमारे पास 2 2 और 2, ये तीनों दफा हमने, ये n है हमारा कि हमारे पास अल्फाबेट में हर दफा 2 ही लेटर्स हैं। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, एक दफा में कह रहा है कि लेंथ 2 यानी हम अल्फाबेट के ऊपर पावर लगाएंगे 2, एक दफा में कह रहा है लेंथ 3, तो एक दफा हम पावर लगाएंगे अल्फाबेट के ऊपर 3, और एक दफा में कहा जा रहा है लेंथ n। एन से मुराद यहाँ पर यह है कि वो इन्फिनिट है, अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो जब हम किसी वेरिएबल को ले लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर तो फिर उसका आंसर भी हम वेरिएबल ही दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक दफा हमारे पास पावर आ गया है n। तो 2 पावर 2 को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास आंसर आया 4, 2 पावर 3 को जब ओपन किया तो हमारे पास आंसर आया 8, और 2 पावर n को जब हमने ओपन किया
एक मिनट, 2 पावर n को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास आंसर आएगा n। ठीक है, क्योंकि इससे कितने स्ट्रिंग्स बनेंगे ये हम यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो n ही आएगा। तो अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई थी, उस प्रॉब्लम की मदद से अगर हमारे पास लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे वो मालूम करने को कहा जा रहा है, यानी अल्फाबेट के ऊपर पावर 2 है, तो हम बताएंगे कि हमारे पास 4 वर्ड्स बनेंगे या 4 स्ट्रिंग्स बनेंगे। अगर हमारे पास पावर 3 है तो हम इसको बताएंगे कि जो है हमारे पास 8 ये बनेंगे। और अगर हमारे पास n 2 पावर n है तो यहाँ पर हमें कुछ, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत ही लिख दिया है, इसका जो आंसर आएगा वो 2 पावर n ही होगा, सिर्फ n नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 2 पावर n ही होगा, क्योंकि जितना n होगा उसको हमें 2 के ऊपर पावर लगाना पड़ेगा और फिर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व होकर आएगा। और क्योंकि हमें यहाँ पर n मालूम ही नहीं है इस वक्त, इसलिए हमें एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना होगा, ताकि जब हमें n की वैल्यू मिल जाए तो फिर उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स या नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास इस अल्फाबेट ये अल्फाबेट देगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि लैंग्वेज, ये जो डिफरेंट हमने डेफिनेशन को समझा है कि लेटर्स, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज, वर्ड, एम्प्टी स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ अल्फाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग, ये तकरीबन 10 डेफिनेशंस हैं। इनको आपने डिटेल से समझना है, एक एक का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली तौर पर क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे चलने के आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर आपको रट्टा मारकर गुजारा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादातर सॉल्व करनी है। तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीजों को ही समझना होगा, उसी की वजह से आप ये सब्जेक्ट क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको ये सब्जेक्ट समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तक इस क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ और इसका आगे का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।